नमस्कार दोस्तों, वीवीआईपी न्यूज के इस नए एपिसोड में एक बार फिर से मैं राज कौशिक आपका स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। दोस्तों, बहुत ही खुशी की बात है कि देश की पहली रैपिड रेल की शुरुआत गाजियाबाद में हो गई है। इस ट्रेन को भारत सरकार ने नमो भारत नाम दिया है। उधर विपक्ष के कुछ नेता नमो भारत नाम को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी की आलोचना करने में लगे थे और इधर साहिबाबाद गाजियाबाद की वसुंधरा कॉलोनी में नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को हरी झंडी दिखाकर रैपिड एक्स ट्रेन को रवाना कर दिया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन भी उपस्थित रहीं। आइए सबसे पहले देखते हैं उद्घाटन समारोह की कुछ झलकियां। दोस्तों, भाजपा के दो नेताओं के बारे में विपक्ष के लोग भी मानते हैं कि वो मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहते हैं। इनमें एक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जहां उत्तर प्रदेश में कानून एवं शांति व्यवस्था को बनाए रखने के कारण आम जनमानस को प्रभावित कर रहे हैं, वहीं नरेंद्र मोदी देश में विकास कार्यों और विदेशी कूटनीति के कारण लगातार लोकप्रिय हो रहे हैं। संयोग की बात है कि गाजियाबाद में रैपिड ट्रेन के उद्घाटन के मौके पर हुए समारोह में ये दोनों ही नेता उपस्थित थे। राजनीति की बात की जाए तो इन दोनों नेताओं की उपस्थिति इस प्रोजेक्ट को और भी महत्वपूर्ण बना देती है। न सिर्फ भाजपा के लोगों को विश्वास है, बल्कि विपक्ष के लोगों को भी आशंका है कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स के कारण आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा को उम्मीद से ज्यादा लाभ हो सकता है। मित्रों, जिस प्रोजेक्ट से भाजपा को चुनावी लाभ हो सकता है, आखिर वो है क्या? आइए कुछ बात करते हैं इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के बारे में। साहिबाबाद से गाजियाबाद के दुहाई स्टेशन तक 17 किलोमीटर के रैपिड रेल का लुत्फ अब आप और हम ले सकेंगे। इसमें 5 स्टेशन हैं: साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलदहर, दुहाई और दुहाई डिपो। रैपिड रेल का लुक बुलेट ट्रेन से कुछ मिलता है। इसकी अधिकतम रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक होगी, लेकिन 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से लोग रैपिड रेल की यात्रा सामान्य तौर पर कर सकेंगे। इसकी सीट भी काफी आरामदायक बनाई गई है। दिल्ली मेरठ कॉरिडोर की कुल लंबाई 82 किलोमीटर है, जिसमें से 14 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में है, जबकि 68 किलोमीटर का हिस्सा उत्तर प्रदेश में। दिल्ली के सराय काले खां से लेकर यूपी के मेरठ तक कुल 25 स्टेशन होंगे। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले हम सुनते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के अवसर पर क्या क्या कहा। यूं तो उन्होंने कई बातें कही, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जिस योजना का शिलान्यास हम करते हैं, उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। उनका यह कथन पूर्व की कांग्रेस सरकारों को आईना दिखाना है, जिन्होंने कई प्रोजेक्ट सिर्फ शिलान्यास करके ही छोड़ दिए थे। पीएम ने देश की पहली रैपिड ट्रेन की शुरुआत को सभी के लिए ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि भारत का विकास तभी होगा जब राज्यों का विकास होगा। मोदी ने कहा कि 4 साल पहले मैंने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल कॉरिडोर प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था। आज साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक नमो भारत की सेवाएं शुरू हो गई हैं। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि जिसका शिलान्यास हम करते हैं, उसका उद्घाटन भी हम करते हैं। यह था मोदी का कथन। आज पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। आज भारत की पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत ट्रेन राष्ट्र को समर्पित हो रही है
आरंभ हुई है। लगभग 4 साल पहले मैंने दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रीजनल कॉरिडोर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी। आज साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक उस हिस्से पर नमो भारत का संचालन शुरू हो गया है। और मैंने पहले भी कहा है, आज भी कहता हूं, जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। और ये मेरठ वाला हिस्सा 1 साल 1.5 साल के बाद पूरा होगा। उस समय भी मैं आपकी सेवा में मौजूद रहूंगा। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि विपक्षी लोग नमो भारत को लेकर बराबर आलोचना कर रहे हैं। अब देखिए, नमो भारत से भी उनको ऐतराज है, जबकि उनको समझना चाहिए नमो का मतलब सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं है। ये तो हमारी एक शाश्वत परंपरा है। ओम नमः शिवाय हजारों लाखों करोड़ों सालों से हम लोग जाप करते हैं, लेकिन जहां नमो शब्द आता है वहां वो नरेंद्र मोदी मानकर विरोध करना शुरू कर देते हैं। ये इस सरकार की एक खूबसूरती है, एक खूबी है, एक विशेषता है कि ये कहीं ना कहीं पुरानी भारतीय परंपराओं को जोड़कर रखने का प्रयास कर रही है। उसका एक बड़ा प्रमाण मैं आपको बताता हूं कि उद्घाटन समारोह में जो एक बैनर लगा हुआ था उसमें संस्कृत में लिखा हुआ था। संस्कृत जो कि हमारे देवों की भाषा मानी जाती है। अब इसका भी अगर कोई विरोध कर रहा है तो फिर क्या कहा जा सकता है, ये उन लोगों का दुर्भाग्य है। मित्रों, नरेंद्र मोदी अपने भाषण में विपक्ष पर चुटकी लेने से भी नहीं चूके। देखिए क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। अब मैंने राजस्थान बोल दिया तो अशोक गहलोत जी की नींद खराब हो जाएगी। आने वाले समय में देश के और भी हिस्सों में नमो भारत जैसा सिस्टम बनेगा। इससे औद्योगिक विकास भी होगा और मेरे देश की युवा पीढ़ी के लिए, मेरे देश के नौजवान बेटी बेटियों के लिए रोजगार के भी नए अवसर बनेंगे। दोस्तों, इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए क्या क्या हो रहा है उसकी भी जानकारी दी। आइए हम भी सुनते हैं क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। साथियों, नमो भारत भविष्य के भारत की झलक है। नमो भारत इस बात का भी प्रमाण है कि जब देश की आर्थिक ताकत बढ़ती है तो कैसे ये हमारे देश की तस्वीर बदल जाती है। दिल्ली और मेरठ का ये 80 किलोमीटर से ज्यादा का स्ट्रेच तो एक शुरुआत है। सुनिए, ये तो एक शुरुआत है। साथियों, इस शताब्दी का ये तीसरा दशक भारतीय रेल के कायाकल्प होने का दशक है। आप देखना दोस्तों, इस 10 साल में पूरी रेल आपको बदली हुई नजर आएगी। और मुझे छोटे सपने देखने की आदत नहीं है और न ही मुझे मरते मरते चलने की आदत है। मैं आज की युवा पीढ़ी को विश्वास देना चाहता हूं। मैं आज की युवा पीढ़ी को गारंटी देना चाहता हूं, इस दशक के अंत तक आप भारत की ट्रेनों को दुनिया में किसी से भी पीछे नहीं पाएंगे।
सुरक्षा हो, सुविधा हो, सफाई हो, सामंजस्य हो, संवेदना हो, सामर्थ्य हो, भारतीय रेल पूरी दुनिया में एक नया मुकाम हासिल करेगी। भारतीय रेल 100% बिजलीकरण के लक्ष्य से बहुत दूर नहीं है। आज नमो भारत शुरू हुई है। इससे पहले वंदे भारत के रूप में आधुनिक ट्रेनें देश को मिली। अमृत भारत स्टेशन अभियान के तहत देश के रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने का काम भी तेज गति से चल रहा है। अमृत भारत, वंदे भारत और नमो भारत की ये त्रिवेणी इस दशक के अंत तक भारतीय रेल के आधुनिकीकरण का प्रतीक बन जाएगी। मित्रों, ये पूरा प्रोजेक्ट जून 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी जून 2025 से रैपिड रेल के जरिए दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ तक का सफर सिर्फ 52 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। जी हां मित्रों, सिर्फ 52 मिनट में। इसके बाद के प्रोजेक्ट में अलवर और फिर दिल्ली पानीपत कॉरिडोर का काम पूरा होगा। सोचिए आने वाले दिनों में हमारे एनसीआर की तस्वीर कितनी बदली हुई होगी। दोस्तों, रैपिड रेल की औसत रफ्तार मेट्रो से 3 गुना तक ज्यादा है। इसमें सीटिंग अरेंजमेंट 2x2 की तर्ज पर रखा गया है। हर सीट के बगल में चार्जिंग पॉइंट्स लगा है। कुल मिलाकर रैपिड रेल में सफर बेहद आरामदायक होगा। रैपिड रेल के मॉडल कोच में हवाई जहाज और शताब्दी ट्रेन सरीखी सुविधाओं की पहली झलक उद्घाटन के दौरान देखने को मिली। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि रैपिड रेल में यात्रियों को मेट्रो से अधिक सुविधाएं मिलेंगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उद्घाटन समारोह में मौजूद थे। योगी भी इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत उत्साहित दिखाई दिए। उन्होंने खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, ये पूरा देश देख रहा है। यूपी को रैपिड एक्स के रूप में प्रधानमंत्री ने बड़ा उपहार दिया है। देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य यूपी है। ये सेवा दिल्ली गाजियाबाद से मेरठ की दूरी को कम कर देगी। आगे बढ़ने से पहले मित्रों सुनते हैं क्या कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, शारदीय नवरात्रि में आपका ये उपहार सदैव से हम के लिए एक उपकार है। पिछले 9.5 वर्ष के अंदर इस देश ने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा है। एयरपोर्ट की तर्ज पर रेलवे स्टेशन बने। अमृत भारत के अंदर 500 रेलवे स्टेशन के पुनरुद्धार का कार्य जिस गति के साथ चला है, आज वह भी भारत देख रहा है। वंदे भारत ट्रेन ने एक नए भारत का दर्शन कराया है और आज देश की पहली नमो भारत उत्तर प्रदेश को देने के लिए और उसका शुभारंभ करने के लिए आप अपनी व्यस्तता के बावजूद गाजियाबाद में स्वयं पधारे हैं। मैं बाबा दुग्धेश्वर नाथ की इस पावन धरा पर आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य एक नए इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्शन कर रहा है। ये डबल इंजन की सरकार के ही प्रयास हैं कि आज उत्तर प्रदेश के 5 सिटी ऐसी हैं जहां पर अत्याधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था के रूप में रैपिड मेट्रो रेल का सफलतापूर्वक संचालन हो रहा है। मित्रों, पहले बताया गया था कि साहिबाबाद से दुहाई तक पहले फेज वाले खंड पर रैपिड रेल मार्च
2023 में दौड़ने लगेगी। फिर दुबई से मेरठ दक्षिण तक 20 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर अक्टूबर 2023 में ट्रेन का संचालन शुरू होगा, लेकिन प्रोजेक्ट्स में कुछ देरी के कारण मार्च वाला फेज अब अक्टूबर में शुरू हो गया है। देरी हुई, लेकिन खुशी की बात है कि इसका उद्घाटन अब हो चुका है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की एक खास बात यह भी है कि आपात चिकित्सा की स्थिति में रैपिड रेल का इस्तेमाल ग्रीन कॉरिडोर की तरह हो सकेगा। इसी को देखते हुए कोच में स्ट्रेचर ले जाने के लिए विशेष स्थान निर्धारित किए गए हैं। इमरजेंसी की स्थिति में मरीज को मेरठ से दिल्ली तक लगभग 12 मिनट में पहुंचाया जा सकेगा। आपको बता दूं कि दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड कॉरिडोर 82 किलोमीटर लंबा है। पहले खंड के बाद हर 6 माह में 20 किलोमीटर का कॉरिडोर खोले जाने की योजना है। पहले फेज के बाद दूसरा सेक्शन दुबई से मेरठ दक्षिण का खुलेगा, फिर साहिबाबाद से दिल्ली और आखिर में मेरठ दक्षिण से मेरठ के मोदीपुरम का सेक्शन शुरू हो सकेगा। 6 कोच की ट्रेन में 4 कोच स्टैंडर्ड श्रेणी, 1 कोच महिला और 1 कोच प्रीमियम क्लास का है। स्टैंडर्ड कोच में 1 और 3 दरवाजे तो प्रीमियम कोच में 2 दरवाजे हैं। जाहिर है कि प्रीमियम कोच का किराया स्टैंडर्ड से थोड़ा अधिक होगा। विशेष बात यह है कि रैपिड रेल पूरी तरह से स्वदेशी है। इसे गुजरात के सावली स्थित प्लांट में तैयार किया गया है। गाजियाबाद के साथ साथ मेरठ में भी रैपिड रेल स्टेशन और ट्रैक बनाने की तैयारी इस समय जोरों से चल रही है। मेरठ में 8 स्टेशन बनाए जा रहे हैं। रैपिड रेल के गाजियाबाद में 2 डिपो हैं जिनका काम लगभग पूरा हो चुका है। दिल्ली से लेकर मेरठ तक कुल मिलाकर रैपिड के 25 स्टेशन होंगे। मेरठ में 8 स्टेशन बनाए जा रहे हैं जो परतापुर, रिठानी, शताब्दी, ब्रह्मपुरी, भैसाली, बेगमपुर, MES कॉलोनी, डोरली और मोदीपुरम होंगे। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद मेरठ और दिल्ली के बीच आने जाने वाले हजारों लोगों के लिए काफी सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। रोजाना बड़ी संख्या में लोग दिल्ली मेरठ अप डाउन करते हैं। अभी तक अगर आप पुरानी रोड से आना जाना कर रहे हैं तो ये सफर 2.5 से 3 घंटे में पूरा होना आम बात है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे का सहारा लिया जाए तो भी करीब 1.5 घंटा लगता है। दोस्तों, उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी ने और भी कुछ रोचक बातें कही। आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन बातों पर। इस नई ट्रेन में ड्राइवर से लेकर तमाम कर्मचारी महिलाएं हैं, हमारे देश की बेटियां हैं। ये भारत की नारी शक्ति के बढ़ते कदम का प्रतीक है। मैं दिल्ली, NCR और पश्चिमी यूपी के सभी लोगों को नवरात्रि के पावन पर्व पर मिले इस उपहार के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेट्रो रेल का सफलतापूर्वक संचालन हो रहा है और फरवरी में आपके ही कर कमलों से आगरा में भी मेट्रो रेल का संचालन प्रायोरिटी सेक्शन में प्रारंभ होगा। इस दृष्टि से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अत्याधुनिक सुविधा के साथ ही वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के धाम में जिस देश की सबसे प्राचीन अविनाशी काशी को आज आपने उसकी पुरातन काया को नए कलेवर के रूप में बदलते हुए देश की पहली रोपवे सर्विस का कार्य भी आज वाराणसी में युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, शुरू में जब इस प्रोजेक्ट की जानकारी दी गई तो मीडिया में इसे मोनो रेल बताया गया, मगर धीरे धीरे साफ होता गया कि ये मोनो रेल नहीं, रैपिड रेल है। हालांकि आज भी कुछ लोग इसे मोनो रेल कह देते हैं, मगर दोनों में अंतर है। मोनो रेल देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए करीब 10 साल पूर्व वहां शुरू की गई थी। वो ऐसी ट्रेन है जो कि रेलवे लाइन पर नहीं बल्कि एक बीम के सहारे चलती है। उसके सारे कोच इसी बीम से जुड़े होते हैं। इसका पाथ सड़क से लगभग 10 फीट या इससे भी अधिक ऊंचाई पर बनाया जाता है, जिससे कि यात्रियों को ट्रैफिक से निजात मिलती है। दुनिया की पहली मोनोरेल 1820 में रूस के इवान इल्मानोव के द्वारा बेहतर यातायात के विकल्प के तौर पर बनाई गई थी, जिसके बाद 1821 में इसका पहला ट्रायल लंदन में किया गया। 1980 के बाद शहरीकरण के बढ़ने के साथ ही जापान और मलेशिया में इसका बेहतर इस्तेमाल किया जा रहा है।
आज टोक्यो मोनोरेल विश्व का सबसे व्यस्त नेटवर्क है। चलिए जापान से अब लौटते हैं अपने गाजियाबाद में और अपनी रैपिड ट्रेन की तरफ। शुक्रवार 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस साहिबाबाद से दुहाई के बीच रैपिड एक्स ट्रेन का उद्घाटन किया, उस रेल कॉरिडोर की आधारशिला पीएम ने 8 मार्च 2019 को रखी थी। 30,274 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट की कुछ जरूरी जानकारी देने के लिए हमने तैयार की है एक रिपोर्ट। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं उस रिपोर्ट को। शुक्रवार 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साहिबाबाद से दुहाई के बीच रैपिड एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया। 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैपिड रेल कॉरिडोर की आधारशिला रखी। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर भारत में लागू होने वाला पहला आरआरटीएस कॉरिडोर है। अनुमान के मुताबिक ये गलियारा वायु प्रदूषकों को काफी कम कर देगा, अर्थात PM 2.5 60,000 टन, नाइट्रोजन ऑक्साइड 4,75,000 टन, हाइड्रोकार्बन 80,000 टन और कार्बन मोनोऑक्साइड 80,000 टन प्रतिवर्ष कम होगा। इससे प्रदूषण से होने वाली बीमारियों और अन्य समस्याओं में कमी आने की उम्मीद निश्चित तौर पर हम कर सकते हैं। 30,274 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट में एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB से लगभग $1 बिलियन, न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB से $500 मिलियन और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB से $500 मिलियन मिले हैं। भारत सरकार से 20%, दिल्ली सरकार से 3.22% और उत्तर प्रदेश सरकार से 16.78% धनराशि मिली है। दोस्तों, भाजपा के मुख्यमंत्री और कई अन्य नेताओं से कई बार आपने सुना होगा डबल इंजन की सरकार। विज्ञापनों में भी इसे प्रमुखता के साथ लिखा जाता है। डबल इंजन सरकार का अर्थ आप समझते ही हैं, यानी प्रदेश में भी भाजपा की सरकार और केंद्र में भी भाजपा की सरकार। क्या इसका लाभ वास्तव में जनता को कुछ मिल पाता है? इसका एक सामान्य सा जवाब है हाँ। इस तरह की कई योजनाएं हैं जो कि केंद्र और प्रदेश में अलग अलग सरकार होने पर लटक जाती हैं। अब हम रेल ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट को ही अगर देखें तो जिस तरह से साहिबाबाद से मेरठ के बीच बन रहे इस प्रोजेक्ट में दोनों सरकारों की भागीदारी रही है, इसी प्रकार कुछ प्रोजेक्ट ऐसे भी आ रहे हैं जिनसे केंद्र सरकार के सहयोग के कारण उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लोगों को बहुत लाभ होगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड यानी NCRPB ने अपनी एकीकृत परिवहन योजना 2032 के हिस्से के रूप में NCR में परिवहन प्रणाली के प्रभाव में सुधार के लिए 8 रेल आधारित रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर बनाने पर सहमति दी है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ मार्ग के साथ साथ अन्य मार्ग कॉरिडोर हैं दिल्ली गुड़गांव रेवाड़ी अलवर मार्ग, दिल्ली सोनीपत पानीपत मार्ग, दिल्ली फरीदाबाद बल्लभगढ़ पलवल रूट, दिल्ली बहादुरगढ़ रोहतक कॉरिडोर, दिल्ली शाहदरा बड़ौत मार्ग, गाजियाबाद खुर्जा और गाजियाबाद हापुड़ मार्ग। दिल्ली अलवर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम दिल्ली अलवर RRTS 164 किलोमीटर लंबा निर्माणाधीन है, यानी वहां इस समय काम चल रहा है। वो सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है जो दिल्ली गुड़गांव रेवाड़ी और अलवर को जोड़ेगा। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के साथ रैपिड रेल का यह दूसरा प्रोजेक्ट है। वहां 160 किलोमीटर घंटा की अधिकतम गति और 105 किलोमीटर घंटा की औसत गति के साथ दिल्ली और अलवर के बीच की दूरी 104 मिनट में तय हो सकेगी। इस परियोजना पर 37,000 करोड़ रुपए खर्च होने की उम्मीद है। पहले चरण का निर्माण दिसंबर 2024 तक पूरा होने की आशा है। दिल्ली पानीपत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली सोनीपत और पानीपत को जोड़ने वाला 103 किलोमीटर लंबा सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर स्वीकृत है। यह तीसरा प्रोजेक्ट है। वहां 160 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति और 120 किलोमीटर घंटा की औसत गति के साथ 65 मिनट में पानीपत और दिल्ली के बीच की दूरी तय की जा सकेगी। इस परियोजना की लागत 21,627 करोड़ होगी। मित्रों, कुल मिलाकर उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले कुछ वर्षों में ही NCR में सड़क यातायात की स्थिति में बहुत सुधार होगा। हाँ, ये बात और है कि तब तक सड़कों पर वाहनों की संख्या भी बहुत बढ़ जाएगी। जाते जाते एक बात और याद दिला दूं कि 2023 के आते आते हमारी जनसंख्या 140 करोड़ यानी चीन से भी ज्यादा मानी जा रही है। अगर इस बारे में गंभीरता से कुछ नहीं सोचा गया तो रैपिड रेल जैसी परियोजनाएं भी कितनी कारगर हो सकेंगी कहना बहुत मुश्किल है। चलिए मित्रों, अब आपसे विदा लेता हूं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। ये एपिसोड आपको कैसा लगा इस बारे में अपने कमेंट जरूर लिखिए और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा VVIP न्यूज। नमस्कार।